हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम 9वें अध्याय के श्लोक 16 का अर्थ पढ़ेंगे। तात्पर्य: ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार के औषधि माना जाता है, वे भी कृष्ण ही हैं। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुओं भी कृष्ण ही हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वे कृष्ण को की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। पिता पिता अहम, मैं अस्य इस जगत ब्रह्मांड का माता धाता अन्य दाता पितामह बाबा वैद्य येद्यम जानने योग्य पवित्रम शुद्ध करने वाला ओमकार ओम अक्षर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एव निश्चय ही च। तथा मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में इस विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप में हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण के अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों में से जो भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है। ये कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।